जो अब तक बच्चों हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में किया वो सब तो समझ में आया। हमें पिछली क्लास में हमने क्या करा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन और रेंज में जो चेंजेस हुए हैं उनको हमने समझा और याद किया, और हमने देखा कैसे यूज करना है। बच्चों, साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स की रेंज एक जैसी। साइन इनवर्स एक्स की रेंज -π/2 टू +π/2 क्लोज इंटरवल, tan इनवर्स एक्स की रेंज -π/2 टू +π/2 ओपन इंटरवल, cosec इनवर्स एक्स की रेंज -π/2 टू +π/2 क्लोज इंटरवल एक्सेप्ट 0। क्यों 0 हटाया बेटा? क्योंकि cosec इनवर्स एक्स 0 पे इंफिनिटी हो जाए। बिल्कुल जैसे ये तीनों चल रहे हैं वैसे ही cos इनवर्स एक्स की रेंज 0 से पाई की तरफ चली, 0 to पाई क्लोज cos इनवर्स एक्स, cot इनवर्स एक्स 0 to पाई ओपन इंटरवल, और sec इनवर्स एक्स 0 to पाई क्लोज इंटरवल एक्सेप्ट π/2, क्योंकि हमें पता है sec π/2 इंफिनिटी है। एक तो हमने ये चीज करी। फिर बच्चों हमने देखा था कि साइन और कॉसेक इनवर्स है, यानी साइन इनवर्स एक्स को हम कॉसेक इनवर्स 1/x ऐसे लिख सकते हैं, या कॉसेक इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स 1/x लिख सकते हैं। tan और cot एक दूसरे के इनवर्स हैं, तो tan इनवर्स x को cot इनवर्स 1/x लिख सकते हैं, या cot इनवर्स x को tan इनवर्स 1/x, ऐसे बाकी हम लिख सकते हैं। तो लास्ट में हमने एक चीज पढ़ी बच्चों, वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, नेगेटिव चीज थी। जैसे आप सबको याद है साइन इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स और cosec इनवर्स एक्स -π/2 टू +π/2 चलते। देखो -π/2 टू +π/2, तो मैं ASTC बना देता हूँ क्योंकि आज का काम उसी पे ही ज्यादा बेस है। ये हमारा ASTC है, ये समझिए 0, π/2, पाई, 3π/2। मैं इसको पॉजिटिव रोटेशन ऐसे लेता हूँ, ध्यान से देखेंगे और याद रखेंगे ASTC। निगेटिव रोटेशन इधर बना देता हूँ, मैं अलग डायग्राम बना देता हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों को +1 की चीजें हो सकता है भूल गई। 0 -π/2 -पाई -3π/2 -2π, ये कहलाता है नेगेटिव रोटेशन। क्लॉकवाइज नेगेटिव रोटेशन होता है, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव रोटेशन। इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव रोटेशन, ये कहलाता है नेगेटिव रोटेशन। बच्चों, जो चीज हमसे समझी थी उसको हम एक बार फिर से देख रहे हैं। साइन इनवर्स ऑफ -x, सब लोग ध्यान से सुनना, -x मैंने -थीटा, माइनस की वैल्यू साइन में देखो कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट, और -π/2 से 0, 0 से π/2 ऐसे हम बोल सकते हैं। तो इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं, इसीलिए हमने साइन इनवर्स ऑफ -x को माइनस साइन इनवर्स x लिख दिया था। tan इनवर्स ऑफ -x को मैंने सीधे लिखा था -tan इनवर्स x। cosec इनवर्स ऑफ -x को हमने लिखा था बेटा -cosec इनवर्स x। बच्चों, जब हम cos में देखते हैं तो फॉर्मूला तो हमने याद कर ही लिया, मैं आपको फिर से याद दिला रहा हूँ। cos इनवर्स ऑफ -x, बेटा -x यहाँ पे, तो यहाँ पे तो cos पॉजिटिव रहता है, तो सब गलत हो गया। तो cos की जो रेंज है वो है 0 से π/2, सॉरी 0 से पाई, देखो जरा 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट है, π/2 से पाई सेकंड क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव है, cos नेगेटिव होगा, इसलिए हम बेटा इसको लिखते हैं पाई माइनस थीटा, यानी पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। हमने याद भी कर लिया था और वही बेटर तरीका भी है। तो cot इनवर्स ऑफ -x को हम लिखेंगे पाई माइनस cot इनवर्स एक्स, और sec इनवर्स ऑफ -x को हम लिखेंगे पाई माइनस sec इनवर्स एक्स, और इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन करे। बच्चों, आगे बढ़ने से पहले इसके कॉन्सेप्ट पे एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर हम शुरुआत करते हैं आपके। देखो जरा, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं बच्चों, एक लिख लीजिए, साइन इनवर्स -√3/2, हमें सिंप्लीफाई करना है।
प्लस कॉस इनवर्स माइनस √3/2 प्लस सेक इनवर्स √2 प्लस कॉजिक इनवर्स √2। लो बेटा इसकी वैल्यू निकाल दो, फिर आगे निकाल दो सब लोग। देखो बच्चों क्या आएगा, साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स माइनस एक्स अभी हमने पढ़ा, माइनस साइन इनवर्स √3/2 कॉस में हो गया पाई माइनस कॉस इनवर्स √3/2 सेक इनवर्स √2 को आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं 1 यानी π/4 और ये भी π/4। देख ये आ गया बेटा पाई माइनस साइन इनवर्स √3/2 यानी 60 डिग्री π/3 और ये हो गया माइनस π/6 प्लस π/4 प्लस π/2 ये हो गया π/2। ध्यान से देखना बेटा, पाई माइनस π/2 प्लस π/2 आंसर आ गया पाई। सबका यही आ रहा है बेटा, बोलो यस सर। यस बच्चों। अब हम जो मैंने आपको जोर दिया कि आप भाई रेंज और डोमेन याद रखो, अब हम उस बात को और डिटेल में समझते हैं। अब इसी में विचर हो गया, मैं दोबारा बनाता हूँ गाइड, कोई बात नहीं। बच्चों मैं +1 की ट्रिग्नोमेट्री की कुछ चीजें आपको याद दिलाता हूँ क्योंकि अब उसी का यूज होने वाला है, ठीक है। जिनकी भी है ट्रिग्नोमेट्री +1 की फिर से देख ले जल्दी। सुनिए बच्चों, एंगल कौन कौन से हैं जो रेडियन में हमने सीखे थे बेटा? 0, π/6, π/4, π/3, π/2। अब बच्चों सुनना सब, जो भी आपको एंगल मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे? वो इसी फॉर्म पे मिलेंगे, ध्यान रखना। जैसे आपको साइन 30 डिग्री पता होता है, साइन 45 पता होता है, 60 डिग्री पता होता है, 90 पता होता है, बाकी तो हमें इसी से ही कन्वर्ट करने होते हैं। हमको जो भी वैल्यू पूछी जाती है बेटा वो इन्हीं एंगल्स में होते हैं। तो आप करेंगे क्या? आप हमेशा ये देखेंगे डिनोमिनेटर में क्या है, 6 है, 4 है, 3 है या 2, और हमेशा पाई के अराउंड उसको कैलकुलेट करेंगे। कैसे? अब हम आज उसको समझने वाले हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिए। ये है 0, π/2, पाई, 3 π/2, 2 पाई, मैं एंगल और बढ़ाता हूं बेटा, 5 π/2, 3 पाई, 7 π/2 और 4 पाई एंड सो ऑन। ऐसे बच्चों ये चलता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, A-S-T-C। सुनना बेटा, ये डायरेक्शन याद रखो। मान लो मैंने आपको बोला पाई प्लस थीटा, तो कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? देखो भाई, पाई प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ऐसे सोचना है एरो के साथ। मान लो मैंने बोला पाई माइनस थीटा, तो ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट। पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, 3 पाई माइनस थीटा सेकंड, 3 पाई प्लस थीटा थर्ड। इसी तरह यहाँ मान लो मैंने बोला 2 पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, 2 पाई माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट। बोलो बेटा याद आ रहा है सबको ये +1 की चीजें? नवनीत बेटा समझ में आ रहा है ये? नवनीत? यस सर यस। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जो भी एंगल दिया होगा
उसको देखना है डिनोमिनेटर में क्या है और क्वाड्रेंट कौन सा है। अगर इतना आप समझ गए तो बहुत आसानी से बात समझ में आ जाएगी। जैसे सुनिए, मान लो मैंने एंगल बोला 3π/4, तो हमें क्लियर हो गया कि ये π/4 के टर्म में कन्वर्ट। ध्यान से सुनना, तो कैसे हम कन्वर्ट करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल में। ये बेसिक एंगल कहलाते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल। जैसे कि लिखा है 3π/4, एक बार डिटेल देख लो। हम इसको बेटा लिखेंगे 4π-π/4, ये हो गया 4π/4 -π/4, यानी ये π-π/4। बच्चों उसको डायरेक्टली भी लिख सकते थे, मैंने आपको समझाने के लिए ऐसे लिख दिया। फिर से सुनो, मान लो आपको बोला 5π/4, तो क्या लिखे सीधे पाई प्लस π/4, ये हमारी प्रैक्टिस होनी चाहिए। आपको बोला गया 7π/6, तो हम क्या लिखेंगे पाई प्लस π/6। आपको बोला गया 11π/6, तो आ गया 2π - π/6। सब लोग नोट कर लो बेटा, ये +1 की चीजें आपको याद आ जाएंगी। फिर हम आते हैं क्वेश्चन, नोट कर लो बेटा। बिल्कुल आराम से करेंगे बेटा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देने जा रहा हूं हमें। हाँ बेटा देख, साइन इनवर्स साइन 7π/6, सब लोग ध्यान से सुनना। तो वैसे हम सबको पता है साइन इनवर्स और साइन एक्स क्या होता है, एक्स। लेकिन 7π/6 साइन इनवर्स की रेंज में तो नहीं आ रहा है। साइन इनवर्स की रेंज -π/2 से +π/2। तो फिर हमारा ध्यान होना चाहिए बेटा कि हम 7π/6 को फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल यानी π/2 के अंदर अंदर में कन्वर्ट कैसे करें। तो π/6 नीचे है, इसका मतलब हमने ऐसे अपने रफली सोचा 7π/6 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं बेटा पाई प्लस π/6। देखना ध्यान से, साइन इनवर्स साइन पाई प्लस π/6। सब लोग ध्यान से देखो, पाई प्लस π/6 कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, इधर देखिए थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में केवल tan पॉजिटिव रहता है, साइन कैसा रहता है, निगेटिव। तो इसका मतलब ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया साइन इनवर्स माइनस साइन π/6। हम सब जानते हैं साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा। अब ये हो गया साइन इनवर्स ऑफ माइनस साइन एक्स, यानी माइनस साइन इनवर्स साइन π/6 यानी माइनस π/6। सब लोग देख लो बेटा, इसको समझ में आया कि नहीं। बिल्कुल आराम से करना, कोई जल्दबाजी नहीं करना। बोलो आपको पता कैसे चलता कहाँ पे साइन माइनस होगा या tan प्लस होगा? बेटा, ये याद है +1 में हम करते थे ASTC। एस मतलब साइन, यानी अगर कोई एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में है बेटा तो उसमें साइन पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। ठीक, जैसे अभी हमने बेटा ये करा 7π/6 यानी पाई प्लस π/6, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में हो गया कि नहीं। और थर्ड क्वाड्रेंट में केवल tan पॉजिटिव रहता है, साइन है हमारा एंगल, तो ये नेगेटिव होगा कि नहीं बताओ। ऐसे यस सर। सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है? ए फर्स्ट क्वाड्रेंट ए मतलब ऑल पॉजिटिव, चाहे कोई भी एंगल हो सारे पॉजिटिव है। ठीक है सर थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे है? थर्ड क्वाड्रेंट पाई प्लस π/6 है बेटा, तो थर्ड क्वाड्रेंट नहीं होगा। यस सर। और कोई डाउट बेटा किसी को? अब इसी की प्रैक्टिस करनी है बेटा हमको।
अब मैं लिखने वाला हूँ बेटा, देखो सब लोग एंगल एक एक करके। मैं डायग्राम जानबूझ के बनाए रखा हुआ है ताकि आप करो, कोई जल्दबाजी नहीं करेगा क्योंकि समझ में आना बहुत जरूरी है। अगला करेंगे tan इनवर्स tan 5π/4। उसके बाद करेंगे cos इनवर्स cos 13π/4। ये दो एंगल करेंगे, बिल्कुल आराम से करो। ईशा बेटा समझ में आ रहा है? हाँ जी सर। शुभी, यस सर। अंश, क्लियर हुआ बेटा? यस सर। याद आ गया ये सब लेसन में? याद है हम लोगों ने कितनी सारी क्लासेस लगाई थी इसकी? हार्दिक बेटा क्लियर हुआ? हार्दिक, यस सर। ठीक है बेटा। करमन बता बेटा क्या होगा आंसर पहले का? π/4। बिल्कुल ठीक बेटा, बिल्कुल ठीक। सब लोग देखो भाई, tan इनवर्स tan 5π/4 को मैं लिख सकता हूँ पाई प्लस π/4। पाई प्लस थीटा, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में tan पॉजिटिव रहता है, यानी ये वैल्यू नेग्लेक्ट हो जाएगी। tan इनवर्स tan π/4, तो ये सीधे आ गया π/4। समझ में आ गया बेटा सबको? यही आ रहा है? ये निगलेक्ट कैसे किया आपने वैल्यू? बेटा पोल वैल्यू जो होती है ना, पाई, 2π, 3π, 4π, इनके अराउंड जब भी वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट की लेते हैं तो क्वाड्रेंट चेक करने के बाद वो निगलेक्ट हो जाती है। ठीक है, ओके। जैसे 30 डिग्री या 390 डिग्री एक ही बात होती है। ठीक, ओके। अगला देखो बेटा, सान्या, सान्या आइए। आर्यन, यस सर। बता बेटा क्या होगा अगला? सर अगला शायद 3π/4 है। देखो cos इनवर्स cos हम लिखेंगे 3π प्लस π/4। ठीक है कि नहीं? 3π प्लस, यानी ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। थर्ड क्वाड्रेंट में cos इनवर्स माइनस cos π/4, यानी पाई माइनस cos इनवर्स cos π/4। ये हो गया बेटा पाई माइनस π/4, यानी 3π/4 हो गया बेटा। देखो यस सर। नोट कर लो फटाफट। सर ये वाला एक्सप्लेन करना। बेटा 3π प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट हो गया कि नहीं बताओ? यस सर। थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव रहता है, यस सर। तो इसकी वैल्यू हो गई cos 3π प्लस π/4 की माइनस cos π/4। cos इनवर्स माइनस है, तभी हमने पढ़ा था पाई माइनस cos इनवर्स, बाकी चीजें वही। ओके सर। बिल्कुल आराम से करते जाना बेटा, कोई जल्दबाजी नहीं करेगा। मैं आगे और लिखता हूँ क्वेश्चन। सर ये जो आपने टेबल बनाया है हम्म, ये हमेशा ऐसे ही रहेगा, मतलब वैल्यूज ऐसे ही रहेंगी हमेशा? हाँ बेटा बिल्कुल। ये लो बेटा, अब ये दो करो।
भव्या बता बेटा क्या आएगा इसका आंसर? सर इसका π/4। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। सबको आ रहा है π/4? हाँ जी सर। यस सर। यस सर। चलो भाई मैं थोड़ा स्पीड में करूंगा। साइन इनवर्स साइन 3 पाई माइनस π/4, ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में साइन पॉजिटिव रहता है, तो साइन इनवर्स साइन π/4 और ये सीधे आ गया π/। अच्छा जी, अगले का क्या आंसर आएगा? कॉस इनवर्स कॉस, बोलो भाई। 5π/6 देखो यार, अरे प्लस 5/6 5/6 ही आ जाए, है ना बेटा? पॉजिटिव भी रहेगा ना फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, सबका आ रहा है? यस। अगला yes sir आज इसमें होमवर्क काफी रहेगा क्वेश्चन का, वो आप कर लेना, बिल्कुल कॉन्फिडेंस आ जाएगा इस टाइप। कॉस इनवर्स कॉस 11 5/6 साइन इनवर्स साइन 13 5/6 कॉट इनवर्स कॉट 11 5/6। लो भाई, ये 3 क्वेश्चन फटाफट करते हैं। शेर समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। सर बोलो। जैसे यहाँ पे 13π/6 है या 11π/6, सर इसके नहीं मेरे से ब्रेक हो रहे। हाँ यार, ये फ्रैक्शन है, सिंपल सोच में ऐसे जैसे करते थे ना 8th 9th क्लास में, फ्रैक्शन ब्रेक करते थे यार। चल मैं इधर एक करके दिखा देता हूँ, लेकिन इसकी प्रैक्टिस कर लो यार। देखो 11 5/6 आएगा। सुनो, हाँ बिल्कुल 2 पाई माइनस, बिल्कुल ठीक है। इधर देखो बेटा 11 5/6 है, तो आप सोचो 6 के मल्टीपल पे कौन सा नियरेस्ट नंबर इसके पास आएगा, बताओ। 12 आएगा। तो आप ऐसे कर लो 12 पाई माइनस π/6, ठीक? कितना हो गया? 2 पाई माइनस। समझ में आया कैसे सोचना बेटा? ओके सर। ऐसे आज जो होमवर्क मिलेगा ना उसमें डिटेल में कर लेना बेटा, आ जाएगा। इसकी जरूरी ये चीज तो काम की चीज है। कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई माइनस π/6। देखिए बेटा 2 पाई माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में कॉस पॉजिटिव रहता है, यानी सीधे हो गया कॉस इनवर्स कॉस π/6 यानी π/6। अच्छा जी, अगला साइन इनवर्स साइन 13 π/6। निरीक्षिता बोलो बेटा क्या आएगा ये? जैस्मिन बोल बेटा। सर 2π + π/6। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक बेटा। साइन इनवर्स साइन 2 पाई प्लस π/6। फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया ये, सीधे देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो साइन भी पॉजिटिव ही होगा, यानी आंसर आ गया π/6। बोलो बच्चों, सबका यही आ रहा है? yes sir यस सर। अगला अगला क्या आएगा बेटा, कोई बताएगा? 5/6 5/6 नहीं बेटा, 5π/6 आएगा। 5 पाई माइनस 2। 5/6 समझ में आया ना क्यों? yes देखो 2 पाई माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, फोर्थ में केवल कॉस पॉजिटिव होता है, कॉट तो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है ना, ये नेगेटिव हो गया, नेगेटिव यानी पाई माइनस। मैं करके दिखाता हूँ। देखो कॉट इनवर्स कॉट 2 पाई माइनस π/6, कॉट इनवर्स कॉट 2 पाई माइनस नेगेटिव हो जाएगा, मैं ऐसे लिख देता हूँ माइनस कॉट π/6
ये आ गया बेटा पाई माइनस कॉट इनवर्स कॉट पाई बाय 6, यानी पाई माइनस पाई बाय 6, 5 पाई बाय 6। ये लो आ गया। Yes, अब मैं sir. आगे लिख रहा हूँ, देखिए साइन इनवर्स साइन 19 पाई बाय 6, tan इनवर्स tan पाई बाय 3 और tan इनवर्स tan 19 पाई बाय। लो भाई करते जाओ बेटा। साइन इनवर्स साइन 3 पाई प्लस पाई बाय 6, थर्ड क्वाड्रेंट यानी साइन इनवर्स माइनस साइन पाई बाय 6, यानी माइनस साइन इनवर्स साइन पाई बाय 6, यानी माइनस पाई बाय 6। बोलो बेटा, सब लोग चेक करो, यही आ रहा Yes, है। sir. Yeah. Yes, sir. अगला देखना tan इनवर्स tan 3 पाई प्लस पाई बाय, ये भी हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में tan पॉजिटिव होता है, तो tan इनवर्स tan पाई बाय 3, यानी आंसर आ गया पाई बाय। बोलो बेटा, अरे Yes, sir. Yes, sir. थर्ड tan इनवर्स tan 3 पाई प्लस पाई बाय 6, ये थर्ड, तो सीधे लिख दूं मैं पाई बाय 6। बोलो Yes, sir. Yes, sir. तो मैं आगे लिखता हूँ, फिर आगे लिखते हैं। cos इनवर्स cos 25 पाई बाय 6, tan इनवर्स tan 17 पाई बाय 4 और sin इनवर्स sin 17 पाई बाय 6। लो भाई ये तीन और कर लो, फिर आगे बढ़ो।
कॉस इनवर्स का 4 पाई प्लस पाई बाय 6, यही आ रहा है बेटा। Yes, sir. Yes, तो sir. कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कॉस इनवर्स कॉस पाई बाय 6 सर यहाँ पे यानी पाई बाय 6, ये आ रहा है बेटा सबका, चेक करो। Yes, sir. Yes, sir. tan इनवर्स tan 4 पाई प्लस पाई बाय 4, बोलो बेटा, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। तो tan इनवर्स tan पाई बाय 4 यानी ये आ गया पाई बाय। Sir, चेक करो बेटा, 3 pi minus pi by 6 से भी तो कर सकते थे। कौन सा बेटा? सेकंड 3 पाई माइनस pi by 6। पागल लड़की, ये पाई बाय 4 पे है ना, कैसे आएगा? ओके सर। और बताओ बेटा, और कोई डाउट किसी को? सर पता कैसे चलता है कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? हाँ बेटा, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा पता कैसे चलता है? बेटा ये साइकिल है ना पूरी, इसीलिए तो बना हुआ डायग्राम। ऐसे देख, 0, सुनो, ये पाई है, ठीक है, 2 पाई ऐड करते चले जाओ, 3 पाई, तो इधर हमेशा बेटा ऑड पोल आएंगे, पाई के मल्टीपल पे ऑड नंबर, और इधर इवन नंबर। मैंने बोला 4 पाई प्लस, ठीक है, तो 4 पाई ये हो गया, प्लस हो गया फर्स्ट पाई, ठीक। मान लो होता 4 पाई माइनस, तो इधर मान लो होता 7 पाई प्लस 7 पाई प्लस 7 पाई माइनस, इधर, इसीलिए तो डायग्राम बना, ठीक है बेटा। इसकी प्रैक्टिस कर लेना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन इनवर्स साइन 3 पाई माइनस पाई बाय 6 आ गया बेटा, ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट। सर यहाँ पे यानी तो cos आपने लिखा हुआ है ना 3 पाई, मतलब कोई बड़ी वैल्यू आ जाए तो कैसे पता चले? जैसे 4 तुम पाई आ गया वैल्यू आपने- बोलो, तुम बोलो कोई भी वैल्यू जो तुम्हारा मन है। जैसे सर 4 पाई ऊपर 4 पाई कैसे पता चला? ये तो आपने डायग्राम में लिखा ही नहीं हुआ। बेटा ये ऑड नंबर्स हैं पाई के मल्टीपल, ठीक है, ये इवन नंबर, तो 4 पाई हो 6 पाई हो 8 पाई हो इधर आएगा, इवन के साथ पाई का मल्टीपल ऑड वाला इधर। सर ऊपर नीचे क्या आएगा फिर? ऊपर नीचे बेटा हमेशा पाई बाय 2 के मल्टीपल से होते हैं, मैं उसका वीडियो भेज दूंगा बेटा, एक +1 का है पूरा, ठीक है। इधर राइट और लेफ्ट का तो पता चल गया, इधर ऑड वाले आएंगे और इधर इसका भी होता है, मैं भेज दूंगा तुमको, तो देख लेना, ठीक है। ओके सर। इनको जंक्शन वैल्यूज बोलते हैं, ज्यादातर जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना नवनीत, वो हम पोल वैल्यूज के अबाउट लेते हैं, इसलिए इधर को हम देख ही नहीं रहे। जैसे मैं तुझे बताता हूँ, जैसे मान लो लिखा है 120 डिग्री, ठीक है, सुनना ध्यान से, तो 120 डिग्री को बेटा हम 90 + 30 भी लिख सकते हैं, ठीक है, 180 - 50 भी, 180 - 60 भी लिख सकते हैं, ठीक है कि नहीं? हाँ जी सर। तो हम लेकिन 180 के अराउंड ही लेंगे ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक, याद रहेगा तरीका, क्योंकि ये जो 90 और 270 ये होता है ना, इनके अराउंड ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन में साइन कॉस में कन्वर्ट होगा, तो कंफ्यूजन होगा, इसलिए हमेशा इन्हीं के अराउंड लेते हैं। ओके सर। मैं उसका लिंक भेज दूंगा बेटा, चिंता मत। अब देखो भाई 3 पाई माइनस 3 तो सीधे आ गया, साइन इनवर्स साइन पाई बाय 6 यानी पाई बाय 6 लो, समझ में आ गया बेटा सबको ये? Yes, sir. Yes, sir. तो बच्चों एक चीज ध्यान दो, हमने लिया है कॉस इनवर्स ऑफ कॉस, tan इनवर्स ऑफ tan, साइन इनवर्स, मान लो उल्टा हो जाए, कैसे भाई? हमें पता है साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा वो थीटा होता है, या साइन ऑफ साइन इनवर्स थीटा वो भी थीटा होता है। तो अब हम आते हैं दूसरे पार्ट, यानी सुनना सब लोग, मान लो बेटा साइन ऑफ साइन इनवर्स x, तो वो भी हम सबको क्या पता है x ही होता है ना, याद है ना पिछले क्लास में मैंने Yes, लिखाया। sir. यस। अब यहाँ क्या है, यहाँ इस पे ध्यान देना पड़ेगा, इस x पे। अब इसमें क्वेश्चन मान लो बेटा ऐसे बन जाए, सुनना, मान लो है साइन ऑफ कॉस इनवर्स x, हमें इसको सिंप्लीफाई करना, तो साइन ऑफ साइन इनवर्स तो तुरंत हो जाएगा, लेकिन साइन ऑफ कॉस इनवर्स कैसे होगा, अब हम ये देखने जा रहे हैं बेटा। सुनना,
मैं आपको याद दिलाता हूं, अगर ये कोई ट्राइंगल है और ये मैं मान लेता हूं थीटा, इस थीटा के सामने वाला हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेनस। तो हम सबको याद होगा साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो टेन थीटा क्या हो जाता है, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बाकी रेसिप्रोकल इसी के हिसाब से निकाल सकते हैं। याद आ रहा है बेटा सबको ही 10th वाली चीज है? यस सर। Yes, अब sir. हम Yes, sir. इसको सिंप्लीफाई करने वाले हैं बेटा, इस पे ध्यान देना, ये हमारे काम की चीज है। हम क्या करेंगे बच्चों, इतने पार्ट को थीटा मान लेंगे। सब लोग ध्यान से सुनना, इसको हमने मान लिया लेट थीटा इज इक्वल टू कॉस, पहले हम डिटेल करेंगे बेटा, फिर मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ। तो हम कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स ऐसे भी लिख सकते हैं। बच्चों ध्यान से सुनना, कॉस थीटा एक्स। अब हम एक ट्राइंगल बनाते हैं, कॉस थीटा, अगर ये थीटा है तो कॉस थीटा एक्स का मतलब है, हम ऐसे सोचें एक्स बाय 1, तो कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी बेस एक्स हो गया, हाइपोटेनस 1 हो गया, तो ये आ गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी हमें चाहिए साइन, तो साइन थीटा कितना हो गया, साइन थीटा होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1। ध्यान से सुनेंगे, हमारा क्वेश्चन है साइन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स को हमने थीटा माना है, और थीटा को साइन के फॉर्म में क्या लिख, साइन थीटा तो आपके सामने क्लियर है वैसे, लेकिन मैं डिटेल में लिख देता हूँ, है ना, वैसे तो आ ही गया। तो ये कितना हो गया, साइन ऑफ साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी आंसर आ गया 1 माइनस एक्स। ठीक है, ये बच्चों डिटेल है। अब एक्चुअली डायरेक्टली हमें करना कैसे था, सुनो, ये आपको लिखा है कॉस इनवर्स एक्स, तो आप ऐसे करते, कॉस इनवर्स एक्स विल बी इक्वल टू, छोटा सा ट्रायंगल बनाया, एक्स का मतलब है ये एक्स है, ये 1 है, तो ये हो गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपको क्या करना था, साइन में क्या हो जाना था, इसको साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स, यानी साइन ऑफ साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आंसर आ गया अंडर रूट 1 माइनस। बच्चों शॉर्टकट मेथड भी नोट कर लो, डिटेल वाला, फिर हम इसकी प्रैक्टिस करें। सब लोग नोट कर लो बेटा ये। नोट कर लिया बेटा? So 1 minute. नोट कर लो। ये डिटेल बेटा मैंने इसलिए बताई ताकि आपको याद रहे, आपको यूज डायरेक्टली यही करना है। हम लोग अभी प्रैक्टिस करेंगे तो डायरेक्ट मेथड से करेंगे।
नोट कर लिया? यस सर। Yes, sir. अब बच्चों हेडिंग डाल दो, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। मैं तब तक क्वेश्चन लिख देता हूं। पहला है बेटा, साइन ऑफ कॉस इनवर्स 3/5। दूसरा है कॉस ऑफ साइन इनवर्स 5/13। तीसरा है cos of cot इनवर्स 4/3। लो मैं आपको करके बताता हूं। देखिए कितने स्टेप जरूरी है, ये तो पूरी डिटेल हो गई जो हमने। सुनो कैसे सोचना है। क्वेश्चन नंबर 1 को देखो बेटा, साइन ऑफ कॉस इनवर्स है, तो ये क्लियर है कि अगर ये साइन इनवर्स में हो जाए तो आसान हो जाएगा। तो आपको बस इतना सोचना है, कॉस इनवर्स है, ये थीटा दिमाग पे रखना है। कॉस इनवर्स 3/5, कॉस इनवर्स 3/5 का मतलब है बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी ये 3 है ये 5 है, तो ये आप वैसे ही कैलकुलेट कर सकते हो। आ गया? तो साइन कितना हो गया 4/5, तो सीधे हो गया साइन ऑफ साइन इनवर्स 4/5, यानी आंसर आ गया 4/5। बच्चों दरअसल इतनी ही रिक्वायरमेंट। बताओ भाई समझ में आया सबको कि नहीं? बोलो बच्चों। यस सर। बस इतना कैलकुलेशन आपको शो करना है या वो जरूरत है, बाकी समझने वाली बातें। तो चलो भाई फटाफट कर डालो इनको। सर डायग्राम बनाना साथ में। नहीं जरूरी नहीं है, बना लो, अच्छा ही रहता है, खुद को याद रहता है यार, है ना? कंपलसरी नहीं होता। ओके सर। होमवर्क में असाइनमेंट डाउनलोड कर लेना है सबने, और क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 ये होमवर्क है आज का, और ये कल सुबह तक सबमिट करना है सबने। अगर आप नहीं करोगे फिर आगे कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए आज ही सॉल्व कर लेना है। असाइनमेंट में आंसर्स भी दिए हैं, जहां कंफ्यूजन हो मुझे पूछ लेना। हमारा क्वेश्चन टेस्ट ही रहता है। हाँ बेटा, टेस्ट मैंने बेटा आज अपलोड कर दिए, मार्क्स। नहीं सर, आपने बोला था ना टेस्ट होना है, लेकिन आपने फिर मंडे को कैंसिल कर दिया था। हाँ बेटा टेस्ट अगले हफ्ते होगा। ओके सर। देखो भाई, ये साइन इनवर्स है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, तो ये 12 हो गया। तो कॉस का मतलब है कॉस ऑफ कॉस इनवर्स 12/13। आंसर आ गया 12/13। आ रहा है बेटा? चेक करो सब लोग। यस सर। यस सर। ये है कॉट इनवर्स, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ कॉट इनवर्स। ये है 4, ये है 3, तो ये हो गया 5। कॉस ऑफ कॉस इनवर्स 4/5, आंसर आ गया 4/5। आ रहा है बेटा? यस सर। सब लोग चेक कर लो। हाँ जी सर।
नेक्स्ट 5/4 आ रहा है बेटा। Yes, sir. यस सर। अब देखो अगला 1/2, ये 1 है, ये 2 है, तो ये √5 हो गया। cosec इनवर्स √5 आ रहा है अगला। Yes, sir. tan को cosec में कैसे कन्वर्ट किया? देखो बेटा, सबको समझ में आ गया? नोट कर लो। सर tan को cosec में कैसे कन्वर्ट किया? हाँ बेटा, सर tan को cosec में कैसे कन्वर्ट किया? ये वाला ऐसे देख बेटा, साइन क्या होता है? साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, होता है। यस सर। तो कॉसेक क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, रेसिप्रोकल उसका। ठीक, समझ में आया बेटा? सर नहीं। बेटा कॉसेक ऐसे देख बेटा, साइन क्या होता है? साइन थीटा 1 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, होता है। यस हाँ जी सर। कॉसेक क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। बस सीधे आ गया कि नहीं? कल भी बेटा सेम टाइमिंग पे ही होगी, एक ही बैच होगा। कोई डाउट बेटा किसी